अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए सेवन वॉइस पाकिस्तान। आज हमारे तीसरे रमजान के मेहमान खसूसी हैं मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मोहतरम हाफिज अल कारी अजान अहमद नक्शबंदी रिजवी साहिब। आज हम उनसे मुखातिब होंगे, तो बिना किसी सवाल के हम अपने प्रोग्राम का जो है ना आगाज उनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाफिज साहब, क्या हाल चाल है मोहतरम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सेहत तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत है माशाअल्लाह। जी करम अल्लाह का। तो मोहतरम, आपको हमारे प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में आते हुए किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं पेश आई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा है। लेकिन आपको पता है कि बाहर सड़क पर कितना रश होता है। कुछ रमज़ान है, लोग आ जाते होते हैं अफ्तारी के लिए, तो माशाल्लाह अल्लाह का करम रहा है। ठीक हो। तो नाज़रीन, हमारे मेहमान आपको मुखातिब हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी और आगे दोस्तों आपको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा माशाल्लाह, आप अल्लामा भी हैं, हाफिज भी हैं, तो आपने जो है ना अभी तिलावत को इतना फरोग क्यों दिया? जैसे कि आपको पता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ख़ास किताब है अल्लाह की, और इससे बड़ी बात है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरी। जो नूर का एक पैकर है, उसके सीने पर एक उतरने वाली किताब हो, वो खास ना हो तो क्या बात है। अच्छा। ठीक है। और ये किताब ऐसी है कि इसका दामन थाम लेना, आप दुनिया में भी नहीं जलील होंगे और आखिर में जलील नहीं हो। माशाल्लाह। ये वो किताब है कि जो बंदा इसको थाम लेता है ना, वो ये किताब कब्र तक उसे काम आती रहती है। अच्छा, तो आपने ये जो तालीम यानी याद, तो आप ये जो आपने तिलावत आप करते हैं माशाल्लाह, जी हमने आपकी वीडियो देखी, आपने जो हमारे प्रोग्राम के लिए जाने की थी, जी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमें चेक करवाई थी। हमने आपकी तिलावत माशाल्लाह सुनी, आपकी आवाज़। तो आपने जब सबसे पहली दफ़ा जब तिलावत शुरू की, या स्टडी के वक़्त की, या वैसे किसी प्रोग्राम में शुरू की? नहीं, स्टडी के वक्त ना मुझे तिलावत का बहुत शौक था, और वो मुसलमान ही क्या जिसमें कुरान का शौक ना हो। बेशक। मुसलमान की पहचान ही कुरान है, उसका ईमान ही कुरान है। जी, तो हमें शौक ना हो तो फिर किसका हो। बेशक। जी। तो मैंने स्टडी के दौरान ही तिलावत माशाल्लाह शुरू की थी, और एक दो प्रोग्राम उस वक्त किए हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम किए हैं जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तिलावत जब आपने आगाज़ किया, किसी प्रोग्राम में सुना या किसी और में, तो पहला आगाज ना, आपको पता है कि हिफ्ज के दौरान शौक होता है एक नया नया, जी, तो तब तो पढ़ते हैं। तो प्रोग्राम में पहली मेरी तिलावत थी 22 पारा है, माँ जी। काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम। तो इस अगर आयत मुबारका का हमने शुरू की थी तिलावत माशाल्लाह, मुबारका। जी तो अगर आप हमारे नाज़रीन को ये जो आया मुबारका जो है ना अपने खूबसूरत आवाज़ में अगर पेश करना जी चाहें, तो जरूर, जी जरूर। मेहरबानी। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الذين الذين يبلغون رسالات सुभान अल्लाह, يخشونه यख़शौनहु ولا वला يخشون यख़शौन أحدا إلا الله
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة صدق الله العظيم. جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب یعنی کہ حافظ ابو صاحب کی جو ہے نا تلاوت قرآن پاک سنی، بہت اچھی آواز میں انہوں نے ٹھیک ہے قرآن کی ایک آیت مبارکہ جو پیش کی، ٹھیک ہے، بہت مزہ آیا. تو حافظ صاحب یہ جو آپ ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ کی یہ بہن بھی باہر نکل آئی تھی صاحب، تو اتنے زور سے آپ پڑھتے ہیں یار، میرے تو خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. تو آپ یہ کیسے اتنے زور سے پڑھ لیتے ہیں یار؟ بس زور ہی اللہ کی عطا ہے، اللہ جس پر کرم کر دے. ویسے ہی ہماری روٹین بن گئی ہے بچوں کو پڑھاتے سارا دن ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کو علم حاصل کرائیں. یہ اس علم کا فائدہ ہے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہم آگے نہ پہنچا سکیں، تو بس یہی راز ہے اس کا. تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے نا مدرسے کا جو اسٹڈی شروع کی ہوئی ہے، باقی جو اس کے بعد جو یہ تلاوت قرآن پاک ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں، آپ نے کس استاد سے سیکھی؟ آپ میرے استاد کا نام پوچھ سکتے ہیں؟ جو قرات کے استاد ہیں نا وہ میرے ماموں ہیں الحمدللہ. ہمارا گھر آنا تقریباً ہمارے گھر میں نا تقریباً 4 سے 5 حافظ قرآن الحمدللہ علماء کرام ہیں. تو میرے ماموں ہیں قاری محمد یاسر نقشبندی صاحب، میں نے قرات کا سلسلہ ان سے شروع کیا ہے. اور میرے حفظ کے جو حافظ استاد ہیں نا، استاد محترم قاری شہزاد نوری صاحب ہیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ. تو یہ جب آپ یہ کرتے ہیں اس کی رننگ کرتے ہیں یعنی کہ تلاوت کے متعلق کوئی مشق کرتے ہیں، کس طرح کی مشق کرتے ہیں؟ مشق یہ ہوتا ہے کہ صبح پڑھنا، شام کو پڑھنا، ہر وقت پڑھنا، اور اس کے علاوہ گرارے کرنا، اپنے گلے کا خیال رکھنا، یہی ہوتا ہے، یہی راز ہے. باقی اللہ کی عطا ہے آپ کے سامنے. نہیں کوئی کچھ میں نے دوستوں کو دیکھا اور سنا بھی ہے کچھ جو ہے نا کچھ دوائیاں میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں. میڈیسن تو ہم کوئی نہیں استعمال کرتے، باقی اللہ کی عطا ہے، شہد وغیرہ کھاتے ہیں جو اللہ کا نور ہے. ماشاءاللہ. تو کوئی کسی قسم کی کوئی خاص یا دیسی کوئی ایسی استعمال وہ پرسنل ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں بھی بتاتے تو ماشاءاللہ. ویسے بھی آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. اچھا ماشاءاللہ، آپ نے اپنا جو ہمارے پروگرام کے لیے بکنگ پہ نام رکھوایا تھا وہاں پہ علامہ لکھا ہوا تھا، تو آپ اس تلاوت قرآن پاک کو اتنا فروغ کیوں دیا؟ کیا نا کہ آپ علامہ بھی آپ نے لکھوایا ہوا ہے، آپ عالم بن رہے ہیں یا جو ہے ابھی ابھی یہ سلسلہ جاری ہے عالم والا نا، ابھی الحمدللہ زیر تعلیم. ٹھیک ہو گیا. تو تلاوت کو اتنا فروغ کیوں دیا؟ یہ ایک حسن ہے، قرآن ہے، ہمارے نبی پاک میں اترا. ویسے بھی 4 کتابیں عثمانی آپ کو پتہ ہی ہوگا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے،
और सबसे ख़ास कुरान पाक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं, तो हम ना कुरान को तरजीह दें तो कौन दे? देखिए, वैसे भी कुरान पढ़ने से उसमें जो सरूर आप अपने को पहुँचता है ना, आपकी रूह को पहुँचता है ना, वो किसी और काम से नहीं पहुँच सकता। तो रमज़ानुल मुबारक में ये जो अब तरावियाँ वगैरह हैं, ठीक है? तो क्या आप रमज़ान में तिलावत कुरान पाक को कैसे फ़रोग़ देते हैं? ये पता है क्या होता है कि एक बच्चा होता है ना, उसकी सालगिरह होती है, तो हम उस बच्चे की सालगिरह का बहुत जश्न मनाते हैं। आपको पता ही होगा हर साल जब बच्चा पैदा होता है, उसको सालगिरह कहते हैं। अच्छा। तो रमज़ान कुरान की सालगिरह जो-सी है वो रमज़ान है। और जिस साल में जिस महीने में रमज़ान पैदा हुआ तो हम उसको उस महीने में उसको तरजीह ना दें तो कब दें? पूरे साल में ये तो महीना होता है कुरान को ज़्यादा तरजीह देने वाला। तो यही बस ख़ासियत क्या है इसकी। आप तरावियाँ वगैरह पढ़ाते जी, हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो आपकी जो कोई ना ख़ास कोई पसंदीदा सूरत मुबारका या कोई आयत मुबारका हो, जी। जो आपको ज़्यादा पसंद हो? दुहा है मुझे बहुत ना पसंद है वो। कोई दुहा। ख़ास वजह? दुहा का मतलब है कि दुहा के चेहरे वाले, जिसमें मदीने ताजदार का हुस्न बयान हो। माशाल्लाह। तो अगर वैसे ये क़िरात में भी बहुत अच्छी पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वैसे तो हमारे अवाम जो है ना, ठीक है, पढ़ने वाले सब मुसलमान हैं, जी, ठीक जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो नहीं पढ़ते उनको तौफ़ीक दे आमीन, पढ़ने की, आमीन। ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ की वजह से हम दोबारा सुनना चाहेंगे अगर जी, ज़रूर। अगर आप हमारे नाज़रीन को वो सूरत मुबारक सुनाएँ, जी, ज़रूर। तो सुनाइए ज़रा हमारे नाज़रीन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. जी माशाल्लाह नाजरीन, आपने हाफिज साहब की दोबारा आवाज़ को सुना। ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में दोबारा तिलावत कुरान पाक को पेश किया। ठीक है, तो सूरत के मुतालिक आपको उन्होंने राय भी पेश की हमको। ठीक है, तो हाफिज साहब जो है ना, ये तिलावत में कोई जो है ना, इसमें ये जो है ना, इसके सुर वगैरह होते जी जी हैं। जी जी ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, यानी कि इनसे क्या मुतालिक आप कहना चाहेंगे कि ये कैसे पता चलता है? ये पढ़ने से ये होता है, जहाँ मज़ा आने लगे ना मज़ा बाल उठा दो। तो वैसे भी मुख्तलिफ ये इनके नाम हैं, ये कोर्सेज हैं वगैरह वगैरह ना। कादी खादिम बिलाल है ना, वो मेरे मामू के है ना, शीर्द है, वो उस्ताद हैं। तो माशाल्लाह। उनसे ही मैंने पढ़ा है। मुख्तलिफ ये ना 7-8 जो है तरीके हैं सुरों के ना, तरन्नुम जी। के। तो ये किरात के हवाले से होते हैं, किरात का कोर्स बकायदा का होता है, साल डेढ़ का ना। तो वो पढ़ना पड़ता है, इस वजह ना ये होते हैं। वैसे भी कुरान जब कुरान शुरू करते हैं ना पढ़ना, तो खुद को इतना सुरूर होता है कि वो खुद ही आवाज़ निकल जाती है। वो खुद ही ना तरन्नुम तलफ़्फ़ुज़ात के साथ-साथ ना हो जाते हैं। तो ये तिलावत के क्या फ़वाइद हैं अगर इसको कर रहे हैं तो? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब बंदा कब्र में जाता है ना, तो बंदे के कब्र में जाने से पहले ये कुरान पहुँच जाता है। तो बंदा ज़ाहिर-सी-क़ाल है, हर मुसलमान गुनहगार है। कोई कह नहीं सकता कि मैं बेशक, गुनहगार नहीं हूँ। बेशक। तो ये कुरान ऐसी अज़मत वाली किताब है, जब रोज़े महशर के दिन क़यामत लगी होगी ना, हमारा हिसाब-किताब होगा, तो अल्लाह फ़रमाएगा, "ए मोमिन तू चला जा दोज़ख में, तू गुनहगार है।" तो ये कुरान लड़ने आ जाएगा कि या खुदा, ए बंदा, मेरा रात को दिन को जब दिल करता था वो मेरी तिलावत करता था, तो या मुझे इस सूरत को निकाल दे या फिर इस बंदे को माफ़ कर दे। ऐसी बरक़ात हैं कुरान की। वैसे मुख्तलिफ़ हदीस मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुरान की जितनी अज़मत बयान की जाए उतनी कम है। जी, बेशक। तो जो है ना, आप हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, आए। जी, जी। ठीक है, बहुत खुशी हुई। जी, ठीक है, माशाल्लाह आपको सुन के खुशी हुई। तो अब इसकी जो तफ़सीर वग़ैरह भी अभी जारी है जी, आपकी, जी, इसका जी, मतलब जी, जी। ठीक हो गया। तो जो है ना, आप आखिर में हमारे प्रोग्राम में कोई थोड़ा-सी जो है ना, जी, जी। तिलावत थोड़ी-सी पेश करें, जी, या तो हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें जी, जी। और अपनी हमारी जो नई जनरेशन है, आने वाली ये जो नई जनरेशन है, जी। ठीक है, इसके लिए आप कोई ख़ास कुरान पाक के मुतालिक या तिलावत के मुतालिक कोई पैगाम देना चाहें, तो कैमरे की तरफ हमारे नाज़रीन को बताइए। हदीसा मुबारका है मुस्लिम शरीफ की। सोने महबूब ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हदीस मुबारक में आता है कि ना, सहाबाए किराम में जम्मे गफ़ीर है। तो वो सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अर्ज़ है एक कि आपकी उम्मत में बेहतरीन शख्स कौन है? आपको क्या लगता है कि मेरी उम्मत में बेहतरीन शख्स है वो? तो हुज़ूर मदनी ताजिज़ात मीठी-मीठी ज़ुबान से फरमाते हैं, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हाँ, जी, मेरी दुनिया में बेहतरीन, मेरी उम्मत में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सिखाए या सीखे। तो इससे बड़ी अब क्या गवाही मैं आपको पेश करूँ, जब मदनी ताजिज़ात फरमा दें, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि यार बेहतरीन शख्स ही वो है, कि वो कुरान सीखे या सिखाए। वैसे भी हुज़ूर ने फरमाया कि मैं आपके कोई एहसान नहीं करता, लेकिन 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, वो अहले बैत है। माशाल्लाह, जो बंदा ये दोनों दामन पकड़े रखेगा ना, वो दुनिया में भी पास है और आखिरत में भी पास है। माशा तो ये अज़मत वो है कुरान की। मैं पहले बताया, आपको अर्ज़ किया है कि पूरी ज़िंदगी आप लगा देना कुरान की अज़मत बयान करने में, बयान नहीं कर सकते। तो कोई तिलावत मुबारका पेश करें, जी, ठीक है? तो अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, जी, जी। ठीक है, हो सके माने देते हो ना, कुरान तो माशाल्लाह बेशुमार है, सब सारे अफ़ज़ल है, जी, जी। ठीक है? जी, जी। तो अगर अच्छे से तरन्नुम है हमारे प्रोग्राम के लिए, जी, जी। तो
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الشمس والقمر صدق الله العظيم जी नाज़रीन, माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, ठीक है, सूरत मुबारक पेश की, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन आमीन ठीक है। अगर आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मज़ीद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर 0347 61 079 पर रब्ता करें, ठीक है। अगले रमज़ान प्रोग्राम के लिए तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।